भाई अगर रोजगार पर ही सारी चर्चा है और आप कह रहे हैं कि 2.25 करोड़ जो है वो ईपीएफओ अकाउंट एक साल में ही खुल गए हैं, तो फिर तो मुझे लगता है बचा ही कुछ नहीं है, फिर तो सारे वादे हो चुके पूरे। रविंद्र प्रताप, भारतीय जनता पार्टी खास करके जो झूठ बोलने वाली फैक्ट्री है नरेंद्र मोदी, उनसे ये पूछना चाहिए ईपीएफई में अकाउंट किसका खुलता है। किसान की प्रेस रिलीज कह दीजिए देख लेने के लिए, प्रेस रिलीज देख लीजिए भाई। ठीक ठीक, रविंद्र जी को मौका दीजिए, मैंने आपकी बात रखी उनके सामने, आपका ही आंकड़ा रखा है मैंने। इनसे महोदय से भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछना चाहिए ईपीएफओ में अकाउंट किसका खुलता है। क्या किसी सरकारी आदमी का ईपीएफओ में अकाउंट खुलता है? ईपीएफओ में अकाउंट उसका खुलता है जो कंपनीज में रजिस्टर्ड होती हैं, चाहे सरकार की संस्था हो चाहे प्राइवेट की संस्था हो, उनका ईपीएफओ में अकाउंट खुलता है। तो ये जो अकाउंट बता रहे हैं कि रजिस्टर्ड हुआ है, वो सब प्राइवेट कंपनीज दी होंगी। हो सकता है मोदी जी द्वारा पोषित कंपनियों के लोगों ने नौकरी दिया हो इन लोगों को। ईपीएफओ का डाटा बता के आप ये नहीं बता सकते हमने नौकरी दिया है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां ज्यादातर देती हैं, सरकार के पास गिनी चुनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। तो ये तो झूठ है, अपने आप ही झूठ है। जो आप ये बताइए कि आपने सरकार में जो 10 लाख पोस्ट खाली है केंद्र सरकार में, उसमें कितना दिया? जो उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरियां खाली है, उसमें कितना दिया? जो आपने अभी पुलिस की भर्ती परीक्षा कराई, उसमें कितना नौकरी दिया? तो जो जहां हमने नौकरी दे रखा था ईपीएफओ में, डायल 112 में, जिसको हमने 100 नंबर किया था, 108 में, इन बच्चियों का ईपीएफओ में अकाउंट खुलता है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी द्वारा नियुक्त होती हैं। उनका ईपीएफओ भी जमा करना बंद कर दिया। अब ईपीएफओ में आ जाइए। जो संविदा कर्मी रखे गए थे पूर्वांचल विद्युत निगम के द्वारा, उनका ईपीएफओ में पैसा जमा के भारतीय जनता पार्टी ने गड़प कर लिया। बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, अपने एक संबंधित बैंक में कर दिया। वो पैसा कहां चला गया, आज तक उसके बारे में क्यों नहीं जिक्र कर रहे हैं? तो ये झूठ है। ईपीएफओ को अगर आंकड़ा बताते हैं, आईएलओ बताता है आंकड़ा। आईएलओ कहता है कि भारत में जो शिक्षित लोग हैं, शिक्षित का वो जो मानदंड है कि जो कम से कम ग्रेजुएट लोग हैं, उसमें से 63% लोग बेरोजगार हैं। कितनी नौकरियों का वादा कर रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, हम राष्ट्रीय स्तर पे नेतृत्व नहीं करने में सक्षम है। हमारा जो गठबंधन बनेगा। उत्तर प्रदेश का ही बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में कितने दावा कर रहे हैं नौकरियों का? उत्तर प्रदेश में हमने सर्वाधिक नौकरियां दी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, सरकारी सेक्टर में भी। अभी मैंने गिना दिया 10, 90, 112। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो आपके घोषणा पत्र में कुछ तो होगा ना कि उत्तर प्रदेश में कितनी नौकरियां, कितने रोजगार आप पैदा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का चुनाव नहीं हो रहा सर, लोकसभा चुनाव हो रहा है, सांसद जीत कर आएंगे। इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनी तो कुछ तो करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, तो जब बनेगी, हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। तो आप कह रहे दावा ही नहीं है कोई, अभी कोई दावा, कोई वादा ही नहीं है। पहले बन जाए फिर देखेंगे। बन जाए देखेंगे नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब बनेगा हमारा। क्योंकि ये एक झूठ फैलाते हैं नरेंद्र मोदी एंड कंपनी। वो कहते हैं सबका घोषणा पत्र अलग है, ये तो लोकतंत्र है।